to have faith in God. और जब भाई जैक की सभा हुई थी, वहाँ पर परिवार के बारे में जब कहा गया था, तो उन्होंने कहा था कि परमेश्वर विश्वास कैसे रखा जाए। And Luke chapter 18 is very important. और उन्होंने लूका जो 18 अध्याय है वो बहुत ही जरूरी है। And verse 1 it says, and he was telling them a parable to show that all times they ought to pray and not to lose heart. और लूका 1 में कहा गया है, 18 उसके 1 में कहा गया है, फिर उसने इस विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। Because whatever happens, we must not lose faith in God. और कुछ भी हो जाए, पर हमें परमेश्वर पर विश्वास कभी नहीं छोड़ना है। So that is what the devil tries to attack us by putting unbelief in our heart that God doesn't care for us. और यही काम करता है शैतान, हमारे अंदर ये बात डाल देता है कि परमेश्वर तुम्हारा ख्याल नहीं करता, तुम्हारे बारे में कुछ नहीं करता। That is why he keep on putting all negative thoughts into our mind so that we may not trust in God but try to do things our own way. और ये बात वो डाल देता है कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में नहीं सोचता है, और सारी जो नकारात्मक बातें हैं वो हमारे हृदय में डाल देता है। When we trust God, we will pray to God all the time. और जब हम परमेश्वर का विश्वास करेंगे तो हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। For every problem in our life. हर एक जो तकलीफ है हमारे जीवन में उसके लिए। And then we will see that God answers our prayer and our faith is built up. और फिर परमेश्वर हमारे प्रार्थना का उत्तर देंगे और हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। If at all times we do not pray, it says that we will lose heart or we will get discouraged. और यदि हम कभी प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम हियाव छोड़ देते हैं और हम निराश हो जाते हैं। Then we'll go back to our sins and all our bad habits. और फिर हम अपने पुराने पापों में, गंदी आदतों में वापस लौट जाते हैं। We must never lose heart. हमें कभी भी हियाव नहीं छोड़ना है। Yes, but we must always have faith right up to the very end of our life. हमेशा विश्वास रखना है अपने जीवन के आखिरी समय तक भी। That is what Jesus told in verse 7, shall not God bring about justice for his elect, who cry to him day and night, and will he delay long over them? And verse 8 says, I tell you, he will bring to them justice to them speedily. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? इसलिए यीशु मसीह 7वें और 8वें वचन में कहते हैं, सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? So Jesus said that those who cry out to God day and night have faith. और यीशु मसीह ने कहा, जो दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं उनमें विश्वास होगा। That means we trust God that God will definitely do something. We don't know how he will do and when he will do, but definitely he will do it. विश्वास होने का ये मतलब है कि वो ये बोलेंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा हम नहीं जानते, पर परमेश्वर हमारे लिए उपाय निकालेंगे। And then Jesus himself said in verse 8 that God will give us justice speedily. और 8वें वचन में परमेश्वर कहता है, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। And speedily, it says very fast. और बहुत ही जल्दी, तुरंत। See, God, when we pray in the will of God, God will answer us quickly. और यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर तुरंत उसका उत्तर देता है। So what shall we cry out to God for? हमें क्या परमेश्वर के आगे पुकारना है? So, oh Lord, free me from all anxiety and tension. परमेश्वर मुझे आजाद कर दीजिए सारी चिंता से, सारी तकलीफों से। Help me to love everybody around me. और मुझे सबसे प्रेम रखना है। And free me from all these earthly longings. Lord, please, from all these earthly desires for food and for good clothes and for fashion and to become great. और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि मुझे परमेश्वर आप सांसारिक जो मुझे अभिलाषाएं हैं उससे दूर कीजिए, खाना है और या बड़े घर है या अच्छे नए कपड़े हैं, फैशन है, उन सब से मुझे आजाद कीजिए। Jesus said all the people of this world are eagerly seeking after these things. और यीशु मसीह ने कहा है कि सब लोग जो संसार के हैं वो इसी के पीछे भाग रहे हैं। But the Lord said, we will tell the Lord, give me a desire for heavenly things that will last for all eternity. और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हमें इस सब चीजों से आजाद कीजिए, हमें अनंत जीवन चाहिए। And then we must ask the Lord for all our near and dear relatives
that they may come to salvation and be freed from the power of the devil. और हम अपने प्रियजनों के लिए, जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो शैतान के बंधन से छुड़े। Even for a few minutes, we must cry out, Lord, please save my daughter, save my son, save my husband, save my mother-in-law, father-in-law, whoever it is. Save my Lord, save them, let them come closer to you. और कुछ ही क्षण के लिए ही सही, पर हमें परमेश्वर को पुकारना चाहिए, कहना चाहिए, परमेश्वर मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे बच्चों को बचा लीजिए, या कोई भी हो, मेरे परिवार का कोई भी सदस्य हो, बचा लीजिए उनको। Free them from the power of the devil. उन्हें शैतान के बंधन से छुड़ाइए प्रभु। Give them an interest for the kingdom of God. उन्हें दिलचस्पी दीजिए कि परमेश्वर के राज्य को जाने। And Jesus said, God will bring about justice. God will answer your prayer very quickly. और जो परमेश्वर जरूर न्याय करेंगे और परमेश्वर तुरंत ही उसका उत्तर जरूर देंगे। There are so many mothers and sisters who are praying for their people, their loved ones, and many of them have come to the Lord because of their prayer. बहुत सारी बहनें हैं जो विश्वास के साथ प्रार्थना करती है उनके प्रियजनों के लिए, उनके रिश्तेदारों के लिए, और बहुत से लोग विश्वास में आए भी हैं। Let us not lose heart. Even to the last moment, God can answer our prayer. कभी भी हियाव ना छोड़ें, आखिरी क्षण तक भी परमेश्वर आपके हृदय की प्रार्थना को सुन सकता है। Then God will give us opportunities to serve others. और फिर परमेश्वर आपको मौका देगा कि आप दूसरों की भी सेवा कर सकें। And then we can pray for our brothers and sisters in Christ. और फिर आप प्रार्थना कर सकते हैं जो मसीह में आपके भाई और बहन हैं उनके लिए। There are so many families who have been attacked by the devil. बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो शैतान का शिकार हो गए हैं। So we can pray. तो हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। And then we'll find that they will get delivered. और फिर हम देखेंगे कि वो शैतान के बंधन से छूट गए। Jesus said in Acts chapter 10, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, verse 38. 38 वचन। It says, you know Jesus of Nazareth, how God anointed him with the Holy Spirit and with power. Now he went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil, for God was with him. कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So you can put your name instead of Jesus of Nazareth. और आप अपना नाम लगा सकते हैं यीशु नासरी की जगह। For example, you can say, you know Juhi of Indore, how God anointed her with the Holy Spirit and with power, and how she went about doing good and healing all those who were oppressed by the devil, for God was with her. और आप कह सकते हैं कि परमेश्वर ने किस रीति से जूही जो इंदौर में रहती है को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करती और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करती फिरी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। So, my dear sisters, you must put your name. God loves you very much, and God wants to anoint you with the Holy Spirit, that you can really be used by God to free the power of the devil, free others from the power of the devil. इसलिए बहनों, आप अपना नाम या कोई भी अपना नाम यहाँ पर लगा सकता है कि परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से भरेगा और जो शैतान के सताए हुए हैं उनको छुड़ाएगा। And you will start doing good to everybody. और आप सबके लिए भलाई करना शुरू कर देंगे। Instead of gossiping and backbiting in the past, now you start speaking good about other people and encouraging them and praying for them. और पीठ पीछे बोलने से अच्छा, चुगली करने से अच्छा है कि आप उनके लिए प्रार्थना करना और उनके लिए अच्छा भलाई करना शुरू कर देंगे। You can visit sisters and pray for them and heal them from their sicknesses. आप बहनों के घर में जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनको प्रोत्साहन दे सकते हैं, उनको बीमारियों से चंगा भी कर सकते हैं। The secret is that you must walk with God. और ये रहस्य ये है कि आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा। Keep a clean conscience always. Whatever sin you do, immediately confess it to God and repent. अपने विवेक को शुद्ध रखें। जब भी आपने कुछ गलत किया हो,
तुरंत अपना पश्चाताप कर लें उस बात से। Then you will be a blessing to your husband, your wife, your sons, your children, and to all your relatives. अपने पति के लिए या पत्नी के लिए, बच्चों के लिए और रिश्तेदारों के लिए आशीष का कारण बने। And to all people around you whom you meet, you will always be a blessing. और जितने भी लोग आपके आसपास रहते हैं या जितने भी लोगों से आप मिलते हैं, उनके लिए आशीष का कारण बने। Be a spiritually blessing and also physically, materially also you can bless them. आप उनको आत्मिक रूप से और भौतिक रूप से आशीष कर सकते हैं। So God has called each one of us, sisters, to be a blessing to others. और बहनों, हम में से हर एक को परमेश्वर ने बुलाया है कि हम आशीष का कारण बने। So we can finish this time on this earth while we live in a very blessed way. और हम अपने पृथ्वी का जो ये समय है, उसको हम बहुत ही आशीषित रहकर खत्म कर सकते हैं। One more verse, I'll say in 1 Peter chapter 3. एक और वचन है पहला पत्रस 3 अध्याय में। One Peter chapter 3 verse 8 and 9. 8 और 9 वचन says to summarize, let us all be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, and humble in spirit, not returning evil for evil or insult for insult, but giving a blessing instead. For you yourself have been, for you are called for this very purpose, that you may inherit a blessing. हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 के बराबर। नहीं, 1 Peter chapter 3 verse 8 और 9. सॉरी। हाँ, पहला पत्रस 3 अध्याय 9 और 10 वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो। 8 पहला 8वां। जी। निदान सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। Correct. So we have to walk like Jesus and become more like Jesus every day. हमें यीशु मसीह की तरह चलना है और यीशु मसीह की तरह और बनना है दिन पर दिन। And God has called us to inherit a blessing. और परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया। And then we will be a blessing to all the people whom we meet. और हम दूसरों को आशीष कर सकते हैं, दे सकते हैं जितने से हम मिलते हैं। Silently, by sitting in the home, by praying for others, we can be such a tremendous blessing. और चुपचाप ही जब हम किसी के घर पर बैठे हों, तब हम अद्भुत रीति से उनको आशीषित कर सकते हैं। When we pray for others, they can be delivered from the power of the devil. जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वो शैतान के बंधन से छूट जाते हैं। They can get spiritual encouragement. उन्हें आत्मिक प्रोत्साहन मिलता है। And they will also not know that you are being praying for them. और उनको भी पता चलता है कि आप लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। You can pray for all your elders and spiritual leaders. आप अपने अगुओं के लिए जो आत्मिक रीति से आपको बढ़ाते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Because they are under the attack of the devil the most. और वही जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा शैतान की शिकार हो जाते हैं। And when we pray for them, God will protect them. और जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की सुरक्षा उन तक पहुंचती है। And all the more you'll receive a blessing from God. और वैसे ही उनके पास यीशु मसीह की आशीष आ जाती है। So dear sisters, God has planned everything good for us. बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही सोच के रखा है। And the more we come closer to God and be a blessing, we find that we receive tremendous amount of blessings. और जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब आते जाते हैं, हम जान लेते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत कार्यों की योजना बना रखी है। And as we sang the song, Count Your Blessings, we can name them one by one. और जैसे हमने इस गीत को गाया कि अपनी जो आशीषें उसको गिने, उसको नाम बर नाम एक एक करके बोलते जाएं। So the rest of the days in our life, we can spend it for the glory of God. और जितने दिन हमारे पास है पृथ्वी पर, हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए।